दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत सबसे उत्तम व्रत होता है। बोलते हैं कि एकादशी व्रत जो इंसान करता है पापों की मुक्ति मिलती है उस इंसान को, और मोक्षदा प्राप्ति व्रत कहा जाता है इसको। इस व्रत के दिन चावल को वर्जित माना जाता है। मतलब कहते हैं कि इस व्रत जो इंसान इस व्रत करता है उनके परिवार में ना ये चावल बनना चाहिए, ना किसी ने खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। हमारे घर में भी नहीं बनाते हैं हम चावल एकादशी व्रत के दिन। और एकादशी व्रत के दिन बोलते हैं कि स्त्री को सर नहीं धोना चाहिए और साबुन नहीं लगाना चाहिए, साबुन से कपड़े नहीं धोना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगना चाहिए। अब पोछा तो कैसे नहीं लगेगा, अब हमारा तो मैं तो अंदर नहीं लगाती हूँ, बरामदे में लगा देती हूँ। बरामदा गंदा हो जाता है तो लगाना पड़ता ही है। बोला जाता है एकादशी व्रत के नियम है। एकादशी व्रत सिंपल सा है। हरि भगवान विष्णु का व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब मैं भी नहा के आती हूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी। पोछा तो आज अंदर नहीं लगाऊंगी, बरामदे में ही लगाऊंगी, ऊपर झाड़ू लगा दूंगी। अब मैं नहा के आती हूँ। तो दोस्तों, नहा धो के पूजा पाठ करके झाड़ू लगा धो के चाय वाय पी रहे हैं हम लोग। ये मम्मी है। मम्मी प्रणाम। मम्मी है। अब हम लोग भी चाय वाय पीते हैं। चाय लाओ अपने लिए वहाँ। हाँ, तो हम लोग भी चाय वगैरह पीते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली है। अब करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो दोस्तों, मैं नाश्ता की तैयारी करने लग गई हूँ। आटा गूंथने लग गई हूँ, बनाती हूँ रोटी। दोस्तों, मैंने आटा गूंथ लिया है। अब बनाती हूँ रोटी। यहाँ रख दिया है तवा और अब बनाती हूँ रोटियाँ। ये रोटियाँ, ये है आलू बड़ी की सब्जी, ये है आलू बड़ी की सब्जी, ये है कल रात की हरी सब्जी। तो करते हैं हम लोग भी नाश्ता। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब धोती हूँ बर्तन। बर्तन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अब इनको धोती हूँ। रखा है दूध, सुबह का तो गर्म कर दिया है। अभी लिया है दूध, इसको गर्म कर रहे हैं। अब इनको धोती हूँ। तो यहाँ दूध भी उबाल आ रहा है मेरा, लग गया है नीचे से। तो दोस्तों, धो दिए मैंने बर्तन वगैरह, सारे बर्तन धो दिए हैं। तो दोस्तों, नाश्ता वगैरह तो कर दिया है, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, आपको मैंने दिखाई दिया है। तो आज मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहती हूँ। लोग क्यों कहते हैं कि सास ससुर माँ बाप नहीं होते हैं करके? क्या मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि सास ससुर को ही हमें अपना माँ बाप मानना चाहिए। शादी के बाद औरतें क्यों कहती हैं कि सास ससुर माँ बाप नहीं बन सकते हैं करके? मेरे तो सास ससुर इतने प्यारे हैं। मेरी तो ऐसी फीलिंग कभी आज तक दिल में आई नहीं है कि ये मेरे सास ससुर हैं। ना उनके मन में आई है कि मैं बहू हूँ। वो मेरे को बेटी कह के बुलाते हैं और मैं उनको मम्मी पापा कह के बुलाती हूँ। शादी के बाद हर लड़की का घर ससुराल ही होता है, चाहे मायका कितना ही प्यारा हो। लड़की का ससुराल ही घर होता है। ससुराल में जैसे देवर होते हैं, उनको अपना भाई जैसा मानना चाहिए लड़की ने भी, और जो सास ससुर होते हैं उनको माँ बाप जैसा मानना चाहिए। तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी फैमिली में।
तो कहीं दरारें नहीं आएंगी। कहीं जगह तो ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि भाई 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 में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। अगर जैसे ये होता है ना कि अगर जहाँ भाई भाई में प्यार होता है वहाँ देवरानी जेठानी में खुद ही प्यार हो जाता है। जहाँ देवरानी और जेठानी में लगाव होता है, अगर देवरानी सोचे कि ये मेरी दीदी जैसी है और अगर जेठानी सोचे कि ये मेरी बहन जैसी है, देवरानी अगर वो बहनें जैसे रहेंगी तो क्या कहते हैं, कहीं ना भाई भाई अलग होंगे, कभी ना कभी ऐसे परिवार बटेगा, ये तेरा है ये मेरा है, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। तो दोस्तों, मैंने ये भी सुना है कि जैसे लड़की के जो यहाँ के माँ बाप होते हैं, यही असली माँ बाप तो यही हैं हमारे। वो तो उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पढ़ाया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी वो हमारे कुछ नहीं है, उन्होंने भी हमें पाला पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, शादी वगैरह की। पर अब अगर हम इनकी इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे तो कल के दिन उनके घर में जो हमारे भाई हैं, उनकी जो बहुएँ आएंगी, जो उनकी मतलब बीवियाँ आएंगी, वो भी तो मेरे पापा लोगों की सेवा करेंगे। अगर मैं अपने यहाँ सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा मानने लग जाऊँगी और ये भैया लोगों को अपने भाई जैसा मानूँगी तो क्या कहते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती है ऐसी फैमिली। तो दोस्त लड़ झगड़ के होने वाला तो है कुछ नहीं दोस्तों। तो क्या कहते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। देवरुख के प्रति एक भाई जैसा प्यार होना चाहिए हर लड़की का। और जैसे किसी की तो ननद होती है, उसके प्रति बहन जैसा प्यार होना चाहिए। किसी की देवरानियाँ आएगी, उनको भी अपना बहन जैसा मानना चाहिए। मेरी तो कोई ननद वगैरह है नहीं यहाँ। मैं खुद ही मेरे ये जो सास ससुर हैं मेरे को खुद ही अपनी बहू बेटी वगैरह मानते हैं और मैं खुद ही इनकी बेटी हूँ। अब जो मेरे आने वाली देवरानियाँ होंगी तो उनको भी मैं अपना बहन जैसा मानूँगी, बहन जैसा प्यार करूँगी। मेरे तो मन में कभी नहीं आएगा कि ये तेरा है ये मेरा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को अपने देवरानियों के प्रति एक बहन जैसा लगाव, एक प्यार, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे अपने मायके के बहनों में होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो हो जा रही है मेरी खूब लंबी। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरी बातों से कैसा लगता है, या सही बन रही है नहीं बन रही है वीडियो करके, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा। जहाँ मेरे से मिस्टेक होती है वहाँ मैं सुधार लाऊँगी। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई शुरुआत के साथ।